अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ आ रही है, कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इन इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना है, यानी कि बजरिए तकमीले मुरब्बा हल करना है। तो टोटल डियर स्टूडेंट इसके 10 पार्ट्स हैं और 10 के 10 पार्ट्स ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलें डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ऊपर क्या लिखी हुई स्टेटमेंट, ये लिखी होगी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए लिखा होगा बजरिए तकमीले मुरब्बा हल करें। बजरिए तकमीले मुरब्बा यानी कि मुकम्मल मुरब्बा करने से, यही मेन चीज़ है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने पहला स्टेप यहाँ पे करना है। पहला स्टेप डियर स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो x स्क्वायर है क्वेश्चन में नजर आपको आ रहा है, ये हमेशा अकेला होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई चीज भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई चीज है तो हम उसको खत्म करेंगे। अब यहाँ पे 7 आ रहा है तो इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को जो है मुसवात के दोनों तरफ 7 से क्या करना है, डिवाइड करवाना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 7 ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये भी ठीक है। या उर्दू मीडियम के बच्चे ये भी लिख सकते हैं कि मुसवात के दोनों या मुसवात को दोनों तरफ से 7 से तकसीम करने से। तो 7 यहाँ पे भी लिखा गया, 7 यहाँ पे भी लिख दिया और 7 यहाँ पे 1 के नीचे भी यहाँ पे लिख दिया और 0 के नीचे भी। अब अगला स्टेप डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो 7 है इस 7 से क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि हमारा मकसद ही यही था कि 7 यहाँ से क्या हो जाए, खत्म। हमारे पास क्या चीज रह जाएगी, x स्क्वायर। तो वो हमारे पास x स्क्वायर सामने नजर आ रहा है आपको। 2x प्लस 7 वो सेम टू सेम रहा, 1/7 भी सेम रहा। हाँ, 0 डिवाइड बाय 7 जब भी हम करेंगे तो इसका आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि 0 पे कोई भी चीज डिवाइड कर दें, आंसर क्या मिलता है, 0। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको ये जो कांस्टेंट की रकम नजर आ रही है, यानी जिसके साथ x नहीं होता, एक ये x स्क्वायर वाली है, ये a वाली टर्म होती है, ये b वाली टर्म यानी जिसके साथ x होता है, और जो c वाली टर्म होती है यानी जिसके साथ x नहीं होता, उसको आपने उठा के बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये अगर -1/7 है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, अगर ये इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/7। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये हो गया, यानी कि +1/7 आ गया, आपको नजर आ रहा है x स्क्वायर इस तरह, बाकी चीज सेम। और उससे अगला स्टेप भी जो है वो बिल्कुल सेम लिखो, आप बेशक ये रिपीट ना करें, मुझसे गलती से रिपीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप फोकस करें, x स्क्वायर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, उसके बाद 2x + 7 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 1/7। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है, मुरब्बा बनाना है, यानी कि एक फार्मूला बनाना है। फार्मूला कौन सा बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फार्मूले डियर स्टूडेंट्स या तो हमने बनाना है ये वाला ऊपर वाला, अगर प्लस होगा तो, माइनस होगा तो नीचे वाला बनाना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको प्लस नजर आ रहा है, यहाँ पे जो चीज नजर आ रही होगी प्लस है, तो इसलिए हम कौन सा फार्मूला बनाएंगे, ये प्लस वाला बनाएंगे। ठीक है, और बनाएंगे कैसे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा a जो फर्स्ट में लिखा हुआ है। और सबसे मेन चीज ही इसी क्वेश्चन में यही है, ये अगर आपने सीख लिया तो बाकी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, a यानी a का स्क्वायर। तो ये नीचे मैंने क्या लिख दिया, यानी कि x का स्क्वायर, a का स्क्वायर। आगे फार्मूले में क्या होता है, आगे फार्मूले में a स्क्वायर के बाद होता है +2ab। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2a की जगह क्या लिखेंगे, यही x लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ a। और यहाँ b जो लिखा जाता है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये कैसे लिखा है, b हमेशा आपने लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चीज होगी कांस्टेंट x के साथ 2 डिवाइड बाई 7, इसको आपने साइड पे लिख लेना है और इस पे आपने क्या करवा देना है, 2 क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। 2 डिवाइड करवाएंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा 7। तो ये जो चीज आपके पास बचेगी यही आपका क्या होगा, b होगा।
अब मजीद अब चेक कर लें, अगर हम इसको जो है ये जो 2x प्लस ये 2x है, ये 2x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, अगेन हमें जो है ये 2x मिल जाएगा ऊपर वाले, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये आपको चीज जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये हमारा b हो गया। अब फार्मूले में मजीद क्या होता है, फार्मूले में यहाँ पे b का स्केयर भी होता है, तो इट्स मीन जो चीज हमने यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ पे ये जो 1/7 हम लेके आए हैं, ये 1/7, इसका हम स्केयर इस तरफ भी ऐड करेंगे। अगर हम इस तरफ ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन के फिर इस तरफ भी हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 1/7 यहाँ पे भी ऐड किया है, 1/7 हमने यहाँ पे भी ऐड किया है। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का और किसी भी क्वेश्चन का जो तकमील मुरब्बा वाले हैं यानी कंप्लीटिंग स्केयर वाले, तो ये उसका सबसे अहम पार्ट है, इसको अच्छी तरह से आपने समझना है। यानी हमने सबसे पहले क्या लिखा, a स्केयर, यानी कि ये जो x स्केयर है प्लस 2a, फार्मूले वाला बनाया 2a, a हमने यहां से लिया, ये हमारा a है। b हमने बनाने के लिए हमने ये काम किया है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है और यह क्वेश्चन में हम करेंगे। तो b, अब देखिए ना, ये जो 2 और x मल्टीप्लाई क्या होगा, 2x और 1 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा क्या आएगा, 2x डिवाइड बाय क्या आ रहा है, 7, यानी कि ये जो चीज है ये मिल के दोबारा ये ऊपर वाली चीज बननी चाहिए। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से अब समझ आ गया होगा। मजीद अब बाकी क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह और भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये हमारा x स्केयर हो गया प्लस 2, उसके बाद ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये b का स्केयर, और इक्वेशन की इस तरफ भी हमने ऐड किया b का स्केयर, क्योंकि इस तरफ जब ऐड कर रहे हैं तो फिर इस तरफ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जैसा काम होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब इस फार्मूले को क्लोज करेंगे, यानी कि इस फार्मूले को हम जो क्या करेंगे, क्लोज करके लिखेंगे कि ये अगर a स्केयर है प्लस 2ab है और ये b का स्केयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले की तरह, यानी इस फार्मूले की जगह हम ये वाली चीज लिख रहे हैं, इस फार्मूले की जगह हम ये वाली चीज लिखें a प्लस b का होल स्केयर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, a हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से जो चीज होगी तो यहाँ x आएगा, जो भी अलामत होगी वो यहाँ पे लिखी होगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी, b आपका यही रहेगा 1/7, तो ये हमारा b है और इसका क्या आ गया, होल स्केयर, यानी x प्लस 1/7 और इसका होल स्केयर। और इस तरफ देखें तो ये 1/7 है तो 1/7 ही रहेगा, ये 1 का स्केयर लेंगे इधर तो 1 ही रहेगा, 7 का स्केयर जब लेंगे तो क्या आएगा 49। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 49 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 49 और 7 को डिवाइड करवाएंगे, यानी कि 49 पे 7 जो है वो डिवाइड करवाएंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो यहाँ पे 49, ठीक है, 7 मिलेगा और ये जो 7 है ये जाके इससे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 7, दरमियान में प्लस, आगे 1, 7 + 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 7 और ये 1 क्या हो गए, 8 हो गए, बाकी जो चीजें इस तरफ वाले भी और ये 49 भी वो सेम टू सेम नीचे आ गए। अब देखें इस स्टेप पे जब आप पहुंच जाएंगे, यानी कि जब आप यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया होगा और उसका आंसर ये आ गया। अब इसके बाद ये जो स्केयर है इसको हमने खत्म करना है, ये जो स्केयर है कैसे खत्म करेंगे, हम दोनों तरफ अगर हम जजर ले लें, यानी कि हम स्केयर रूट अगर दोनों साइड पे ले लें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन द बोथ साइड, स्केयर रूट ले लेते हैं जी। तो स्केयर रूट कैसे हम लेंगे, स्केयर रूट अब देखें यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्केयर रूट ले लिया। अब स्केयर रूट लेने के बाद देखें ये 2 क्या होगा, स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 7, यानी अंदर वाली चीज जो है वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगी। और 8 का जो अंडर रूट होता है ये तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि 8 अंडर रूट ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, ये 49 जो होता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 7 का। और जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो साथ में क्या आ जाती है, प्लस और माइनस, दोनों चीजें आ जाती हैं। अब मजीद क्या करेंगे, अब इस 8 को मजीद थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 4 × 2 में बिल्कुल जी इसको हम लिख सकते हैं। बाकी जो चीजें हमारी सेम टू सेम आ जाएंगी, बाकी ये वाली चीज अगेन जो है वो नीचे सेम ही आ जाएगी। हाँ, ये जो अब देखें यहाँ पे स्टेप क्या हुआ है, यहाँ पे ये 4 अंडर रूट है और यहाँ पे क्या है, ये 2 अंडर रूट भी सामने। तो ये 4 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 2 का, और ये 2 का अंडर रूट ये तो 2 का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे ये लिखा हुआ है। 4 का अंडर रूट क्या आ गया, 2 का अंडर रूट हो गया, और 2 किसका अंडर रूट है, ये किसी का भी नहीं है, स्क्वायर रूट ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो x के साथ x को हमने अकेला छोड़ना है क्योंकि x की कीमत मालूम करनी है। ये जो प्लस का 1/7 नजर आ रहा है ये हमने बराबर के इस तरफ ले आना है।
जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/7, और ये प्लस का था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 1/7। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान काम अब सभी क्वेश्चन में होगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे चीज हमेशा जो है वो क्या होगी एक जैसी ही होगी। अब एक जैसी होगी, अगर 7 है 7 तो हम नीचे भी क्या लिख लेंगे 7। और जब आपको पता होगा जब नीचे चीजें सेम होती हैं तो ऊपर वाली चीजें आप बेशक डायरेक्ट ही लिख दिया करो, यानी कि अगर 1/2 है प्लस 3/2 है तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस और 3, यानी ऊपर वाली चीजें ऐसे ही आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया और ऊपर क्या है -1 और यहाँ पे क्या है +-2√2। ठीक है, तो यही हमारे पास x के आंसर आ गए, एक प्लस में आ गया और एक क्या आ गया माइनस में आ गया, यानी कि 2 दफा है। तो बस इसी चीज को डियर स्टूडेंट आगे जाके आपने क्या कर लेना है सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है, यानी कि हल सेट में आपने लिख लेना है। यही हमारा क्या आ गया हल सेट आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 1 जो है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ये मैंने डिटेल में समझाया है। इंशाल्लाह अब बाकी मजीद जो थोड़ी बहुत है वो अगले पार्ट्स में आपको मजीद अच्छी तरह समझ आएगी। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पार्ट नंबर 2 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो अब हम पार्ट नंबर 2 को हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ax² + 4x - a = 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन दी हुई है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो x² आपको नजर आ रहा होगा वो x² हमेशा क्या होना चाहिए अकेला होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई ना हो रही हो। ठीक है, हाँ अगर कंप्लीट कोई स्केयर हो वो हो भी जाए तब भी ठीक होता है, बहरहाल बेहतर है कि आप इसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई जो है वो ना हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a को हम खत्म करेंगे। a को खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन के साथ a को क्या कर रहे हैं a को हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, डिवाइड करवाने के बाद देखिए a से क्या हो जाएगा कैंसिल और हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा x का स्केयर। उसके बाद देखें यहाँ पे तो कोई चीज कैंसिल होगी नहीं, a इसके बटे में इसी तरह ही आएगा। यहाँ पे देखें तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें 1, और 0 डिवाइड बाई समथिंग क्या होते हैं आंसर हमेशा 0। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद मैंने स्टेप आपको क्या बताया था कि इसके बाद स्टेप हमने ये करना है कि ये जो रकम होगी सी वाली इसको आपने बराबर के दूसरी तरफ ले जानी। ये अगर माइनस की है तो उस तरफ चली जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, तो बाकी चीजें अपनी जगह पे रहेंगी। ये जो है आपके पास नजर आ रहा है x² + 4x, ये जो अपनी जगह पे रहेंगे ये ऐसे ही हमने लिख दिए, और ये -1 था तो इस तरफ आके क्या हो गया +1। तो ये इक्वेशन अब बन गई हमारी। इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे फार्मूला बनाना है। फार्मूला कौन सा बनाना है फार्मूला हमने बनाएंगे, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला यही हम अगेन वहां पे फार्मूला बनाएंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा a का स्केयर। तो हमने क्या लिख दिया x का स्केयर। उसके बाद फार्मूले में क्या होती है प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो फार्मूले में भी हम क्या लिखेंगे +2a, a की जगह क्या आ जाएगा x, ये x का स्केयर है ना, ये x स्केयर है, ये चूंकि a है तो यहाँ पे आ गया a। और ये सभी क्वेश्चनों में आप ऐसा ही लिखेंगे x² + 2x, ये ऐसे ही रहेगा। आगे आएगा b, तो b कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो भी चीज होगी x के अलावा, यानी x को आपने नहीं लिखना, तो यहाँ पे है जी 4 डिवाइड बाई a, इसको आपने क्या कर देना है 2 से डिवाइड करवा देना है। तब देखें 2 का टेबल इस पे 4 पे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाई a, और यही 2 डिवाइड बाई आप a जो है यही आपका b है, यानी यहाँ पे भी आप यही लिखेंगे a² + 2ab और प्लस b का स्केयर, इसी का स्केयर यहाँ पे भी ऐड करेंगे और इसी का स्केयर यहाँ पे भी ऐड करेंगे, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे b का स्केयर भी हमें चाहिए। यहाँ पे फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे b स्केयर भी हमें चाहिए, इसलिए हमने उस b का स्केयर हमने यहाँ पे भी ऐड किया। अगर हमने यहाँ पे ऐड किया तो हमने बराबर के उस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी ऐड किया। अब फार्मूला क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, ये हमारा क्या होगा a होगा, तो इसको हमने क्या बना दिया a, और हमारा b क्या है 2 डिवाइड बाई a, तो ये हमारा क्या बन गया b, और इसका क्या लिख देंगे होल स्केयर, यानी इस फार्मूले को क्लोज करके लिख लेंगे। तो a + b का होल स्केयर, और आगे 1 है तो 1 रहेगा, और यहाँ पे देखें ये 2 का स्केयर नजर आ रहा है, तो 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 4, और यहाँ पे a का स्केयर, तो a का स्केयर क्या आ जाएगा a का स्केयर ही रहेगा।
अब अगले स्टेप में क्या करना होता है, अगले स्टेप में डियर स्टूडेंट यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम। इसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो क्या माना जाता है, एक और एक स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आ जाएगा। और इस 1 को जब हमने ए स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ही मिलेगा। और वो ए स्क्वायर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है मिलेगा, ए स्क्वायर। और ये +4 तो ऐसे ही रहेगा, +4 ऐसे ही आ गया हमारे पास। तो यहां तक काम करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहा है। तो हमने स्क्वायर को क्या करना है, खत्म। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या काम करते हैं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ से जजर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि दोनों तरफ से जजर लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे भी ले लिया। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें मिलेगी कि x + 2/a, ये हमें मिल गया। यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इसके साथ खत्म नहीं हो सकता तो ऐसे ही रहने देंगे। हाँ अलबत्ता ये जो a का स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो a के ऊपर हम देखें स्क्वायर रूट जो है वो नहीं है। तो अब देखें उसके बाद क्या स्टेप करना होता है, यहाँ x के साथ जो भी चीज होती है यानी कि वो प्लस की होगी तो उस तरफ क्या हो जाएगी माइनस, अगर माइनस की होगी उस तरफ जाओगी प्लस, यानी कि x को हमने क्या छोड़ना होता है, अकेला। तो ये प्लस की इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि 2/a इधर क्या हो गया -2/a। और बाकी ये वाली चीज तो है सेम एज इट इज ही रहेगी। अब देखें यहाँ पे बहुत आसान काम हो जाता है क्योंकि दोनों के नीचे जो है वो एक जैसी चीज हमेशा आती है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इट्स मीन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आपने ए ही लिख देना है, बाकी ऊपर वाली जो चीजें हैं वो एज इट इज ही लिख देंगे। अब -2 है तो हम लिखेंगे -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर +4। तो यही हमारे पास क्या आ गया, x के आंसर आ गए। यानी कि -2 एक दफ़ा ये प्लस में है और एक दफ़ा ये माइनस में। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, यानी कि हल सेट में लिख देंगे कि हमारे आंसर है, एक प्लस का भी है और एक माइनस का है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स अब आपको पार्ट नंबर 3 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, 11x स्क्वायर -34x + 3 = 0। तो अब हमेशा की तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 11, तो x के साथ कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने 11 से क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। यानी x स्क्वायर को क्या छोड़ना है, हमने x स्क्वायर जो है हमारा अकेला होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को हमने 11 से डिवाइड करवा दिया, 11 से क्या हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, और बाकी चीजें जो है वो सेम तो नीचे आ जाएंगी। हाँ 0/11, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 0। तो हमने ऐसे ही इसको लिख लिया। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे कौन सी 3/11, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो भी चीज होगी वो आपने बराबर के उस तरफ ले जानी है। अगर ये प्लस का है 3/11 तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस का 3/11। यहाँ पर अब देखें हम पहुंच गए हैं। अब इसके बाद देखें सी यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि ये वाली साइड भी इधर पहुंच गई। तो अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है, फार्मूला बनाने के लिए हमेशा की तरह यहाँ पे जो x है तो उसको क्या लेंगे, a का स्क्वायर, और दरमियान में अब देखिए यहाँ पे क्या आ गई है माइनस। तो इस दफा यहाँ पे आपने क्या लिखनी है माइनस, और उसके बाद फार्मूले में क्या होता है 2, उसके बाद क्या होता है a, तो a की जगह आपके पास क्या आएगा x ही आएगा, x ही लिखेंगे। हाँ b, तो b देखें हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो x के साथ जो भी चीज होगी इसको आपने उठा के साइड में लिख लेना है 34/11, और इसी को आपने क्या कर देना है 2 से डिवाइड करवा देना है। अब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो देखें यहाँ पे 34 पे कितने टाइम जाता है 17 टाइम, यहाँ पे क्या बच जाएगा 11। तो इट्स मीन ये हमारा क्या बन गया है, b बन गया। तो b यहाँ पे भी लिखेंगे, जब यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा फार्मूला जो है हाफ कंप्लीट हुआ है, यानी पूरा नहीं हुआ। x का स्क्वायर -2a, यानी a का स्क्वायर -2a और b, और आगे b का स्क्वायर भी होता है। तो इसका मतलब ये 17/11 जो भी है उसका स्क्वायर अगर यहाँ पे ऐड किए है तो स्क्वायर हमने बराबर के इस तरफ भी ऐड करना है, यानी कि दोनों तरफ एक जैसा काम किया जाता है मुसवात के। उसके बाद टाइम आता है जी फार्मूले को क्लोज करने का। यहाँ पे जो x होगा वो एज इट इज x लिखेंगे, यहाँ पे इस दफा अब क्या है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस, और ये वाला जो b है आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये उठा के लेंगे a और ये हमारा क्या आएगा b, यानी a - b का होल स्क्वायर। और ये वाली चीज तो अपनी जगह पे रहेगी एज इट इज।
हाँ स्केयर अब लेंगे। अब देखिए 17 का स्केयर क्या होता है 289 स्केयर, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाई 17, तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा नीचे 11 का जो स्केयर है वो क्या होता है 121, यानी कि 11 ज़रब 11 121। तो अब नेक्स्ट क्या होगा देखें, ये वाली चीज तो सेम एज इट इज आएगी, ये वाली देखें। हाँ यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 11 का और 121 का क्या आएगा 121 ही आएगा। हाँ अब 11 को तकसीम करेंगे, यानी कि 121 को अंदर रखेंगे, 11 को तकसीम करेंगे तो ये कितनी दफ़ा पहुंच जाएगा, इसका टेबल 11 दफ़ा। ठीक है, तो हमारा 11 आंसर, ये जो 11 आंसर आएगा ये 11 जो है ऊपर जाके इस 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस 11 को इस पे डिवाइड करेंगे 121 पे, आंसर मिलेगा हमें 11 यानी कि 11, और उस 11 को इस 3 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 33, 11 ज़रब 3 33, और ये 289 एज इट इज। बाकी उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ अगेन वही सेम आएगी। अब देखें ये 289 है, 289 में से 33 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 256, 256 डिवाइड बाई 121 है तो 121 ही रहेगा। अब देखें जब यहाँ पे काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरफ देखना है यहाँ पे स्केयर आ रहा है, तो स्केयर के क्या करना है ख़त्म। तो स्केयर कैसे ख़त्म होगा, हम दोनों तरफ से क्या लेंगे स्केयर रूट लेंगे, यानी कि दोनों तरफ से जज़र लेने से। तो अब देखें जज़र ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, ये वाला स्केयर जो है इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और अंदर वाली चीज़ क्या बचेगी x माइनस ये वाली चीज़ जो है 17 डिवाइड बाई 11 बच जाएगा। और 256 किसका स्केयर रूट होता है, ये होता है 16 का, और 121 किसका होता है, ये होता है 11 का। और स्केयर रूट खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस और माइनस भी आ जाएगी। अब देखिए दो कंडीशन है, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, तो एक दफ़ा यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं प्लस वाली लिख देते हैं, और एक दफ़ा यहाँ पे क्या लिख देते हैं माइनस वाली, यानी कि एक दफ़ा ये प्लस का 16 डिवाइड बाई 11 और एक दफ़ा ये माइनस का 16 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, यानी कि दो दफ़ा ये काम होगा। अब माइनस का 17 डिवाइड बाई 11 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और सेम एज इट इज ये भी वाली भी चीज़ इधर जब जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये प्लस की आ गई है। अब देखें यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि हमेशा ये चीज़ें जो होगी एक जैसी आएंगी बट्टे में। तो 11 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11, और ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज सेम लिखते हैं 16 प्लस 17, 16 प्लस 17, यहाँ पे भी 11 है तो सेम एज इट इज 11 ही रहेगा, 11 ही आ जाएगा यानी कि, और ये माइनस का 16 है तो एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस का 17 है तो एज इट इज। यानी कि जब बट्टे में जो भी चीज़ें अगर सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ें आप जिस तरह से हैं वैसे ही लिख दिया करें, शॉर्टकट यही है। अच्छा अब इनको प्लस कर लेंगे, 16 डिवाइड प्लस 17 क्या मिलेगा हमें 33, और इधर देखें ये माइनस का 16 है प्लस का 17 है, तो 17 में 16 निकाल दें क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 1 बाई 11 और इधर 33 बाई 11। अब 11 का पहाड़ा जो है 33 पे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, और ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब एक x का आंसर आ गया 3 और दूसरा x का आंसर है 1 बाई 11। तो हम सोल्यूशन सेट में यानी कि हल सेट में हम क्या लिख लेंगे, एक तो ये लिखेंगे 3 यहाँ पे सेम आ जाएगा, और यहाँ पे एक लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 11। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स अब आपको पार्ट नंबर 4 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में क्या है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो L है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और पहले की तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि जो x स्क्वायर है इसको अकेला छोड़ना है आपने, यहाँ पे L जो है ये एक फालतू चीज़ है, तो इसलिए आपने L को जो है डिवाइड करवा देना है पूरी जो है इक्वेशन के साथ। तो L को हमने यहाँ पे देखें सब में के साथ डिवाइड में लिख लिया। डिवाइड करवाने के बाद देखें यहाँ पे क्या होता है L से क्या होता है ख़त्म, और यही तो हम चाहते होते हैं कि L जो है ख़त्म हो जाए। यहाँ पे क्या बच जाएगा x स्क्वायर, और ये वाली चीज़ तो सेम एज इट इज़ ही रहेगी, ये वाली चीज़ भी सेम एज इट इज़ रहेगी। हाँ 0 डिवाइड बाई L जो है हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आना है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि यहाँ भी जो भी चीज़ होती है उसको हम अगर प्लस की हो तो उस तरफ ले जाते हैं, और वो इधर आ क्या हो जाती है माइनस की। अगर ये देखें n डिवाइड बाई L प्लस का था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का हो गया, बाकी ये वाली चीज़ एज इट इज़ ही यहाँ पे रहेंगी।
उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे हम बनाते हैं फार्मूला, और ये हमारा क्या लिखा जाएगा a की 2 यानी कि a का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे प्लस, और उसके बाद फार्मूले में क्या आता है 2a, a की जगह क्या लिखेंगे यही हम x लिखेंगे, और b बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि यहाँ पे जो x के साथ चीज होती है उसको आपने साइड में लिख लेना है, यानी कि m डिवाइड बाई l, और इसको 2 से क्या कर देना है डिवाइड। अब देखें अब तो कोई चीज खत्म ही नहीं हो रही, इसलिए यही हमारा क्या है b हमारा यही आ जाएगा m डिवाइड बाई 2l। अब देखिए यहाँ से अगर 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे देखिए m और x डिवाइड बाई l बच जाएगा, ऊपर वाली चीज जो है वो कंडीशन जो है यानी कि वो पूरी हो रही है। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे हमारा b जो है वो हमारा क्या होगा m डिवाइड बाई 2l। m डिवाइड बाई 2l देखिए यहाँ पे फार्मूले में क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पे b, तो अब b का स्क्वायर यानी कि इसी चीज को क्या लेना है हमने स्क्वायर। अगर हमने स्क्वायर अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यही चीज हमने इस तरफ भी तो करनी पड़ेगी, बराबर के इस तरफ भी, दोनों तरफ एक जैसा काम होता है। तो उसके बाद अब क्या होगा स्टेप, उसके बाद हमारे पास स्टेप आ जाता है फार्मूलिक क्लोज। यहाँ से हम क्या लेंगे a यहाँ पे लिखेंगे x, अलामत जो भी होगी वही यहाँ पे लिखेंगे, और b की जगह ये चीज इस्तेमाल हो रही है तो यही चीज हम लिखेंगे, यानी a प्लस b का होल का स्क्वायर। और इसके बाद माइनस n डिवाइड बाई l, तो ये एज इट इज ही रहेगा। हाँ यहाँ पे m का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा m का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे l का स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा l का स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो एज इट इज चीज यही रहेगी। हाँ यहाँ पे हम लेंगे क्या एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे देखिए l है, यहाँ पे l का स्क्वायर है, तो l का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए l को जब डिवाइड करवाएंगे इससे तो ये 4 बच जाएगा, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ऊपर वाली चीज के साथ, इस चीज के साथ n के साथ। और यहाँ पे चूंकि l का स्क्वायर है एक l खत्म होगा इसलिए एक l भी बच जाएगा, तो वो जो 4l है वो इस n से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये माइनस है तो माइनस ही रहेगी, माइनस 4ln, ये n अपनी जगह पे रहा जो जहाँ पे था, और अगर प्लस है तो प्लस और m का स्क्वायर ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये l स्क्वायर ही है, इसके 4l स्क्वायर ये तो कंप्लीटली ही डिवाइड हो जाएगा और बचेगा 1, तो 1 जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी होगा तो यही चीज आएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहा होता है, स्क्वायर के बाद हम क्या करते हैं, इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं यानी कि जजर लेते हैं। तो अब जजर लेंगे, अब यहाँ पे भी इस तरफ भी जजर ले लिया और इस तरफ भी जजर ले लिया, तो यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे क्या बचेगा, ये अंदर वाली चीज बच जाएगी, और यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी टर्म है। हाँ अलबत्ता यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये जो 4 है तो 4 का क्या होता है 2 हो जाता है, और ये l स्क्वायर है तो क्या बचेगा यहाँ पे l आ जाएगा यानी कि 2l, ये प्लस माइनस भी आ जाएगी क्योंकि अंडर रूट है स्क्वायर रूट है। अब ये चीज देखें ये प्लस की है तो अब बराबर इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, यानी प्लस का माइनस m डिवाइड बाई 2l, और ये वाली चीजें अपनी जगह पे सेम रहेंगी सारी। अब देखें तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ये सेम ही आ जाएगा कि देखें मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि यहाँ पे जो 2l है यहाँ बट्टे में जो भी चीज होती है वो सेम हो तो ऐसे ही लिखी जाती है, और यहाँ पे माइनस m है तो माइनस m ही है, बाकी प्लस माइनस ये वाली चीज सेम, और ये ऊपर वाली भी चीज यहाँ पे क्या आ जाएगी सेम। तो इसका मतलब x का जो है यहाँ पे क्या हो गया आंसर निकल आया, तो यही आंसर जो है इसी को हम क्या लिख लेंगे इस तरह ब्रैकेट्स में लिख देंगे, और यही हमारा क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट बनेगा, यानी कि हमारा क्या बनेगा हेल्थ सेट। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 4 भी जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपको पार्ट नंबर 5 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद वही काम जो पहले हम करते रहे कि x स्क्वायर के साथ कोई भी चीज हो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चूंकि क्या नजर आ रहा है 3, तो हम इस पूरी इक्वेशन को जो है वो 3 से डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे भी 3 लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिया, और यहाँ पे देखें 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये वाली चीज सेम एज इट इज यहाँ पे ही रहेगी, और 0 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 0 होता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे चूंकि c वाली टर्म नहीं है, यानी कि x के जो बगैर होती थी, इसलिए यहाँ पे हम फार्मूला बना देंगे, क्योंकि वो पहले तो इस तरह होता था कि यहाँ भी कोई भी चीज होती थी हम बराबर के उस तरफ लेके जाते थे।
तो इसलिए हम यहाँ पे यही वाली चीज़ें, यही इन्हीं का फार्मूला हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? हमेशा की तरह ये जो x है वो x ही लिखेंगे, इसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर आ गया। उसके बाद फार्मूले में क्या होता है? +2, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। 2a, a की जगह यही वाली चीज़ अगेन हम लिखेंगे x, और b कैसे लिखेंगे? यही चीज़ दोबारा उठा लेंगे, जो x के साथ जो भी चीज़ होगी क्या है? 7/3। तो अब देखें यहाँ पे भी 2 से डिवाइड जब करवाएंगे तो ये ख़त्म तो हो नहीं रहा, तो ऊपर 7 ही रहेगा और नीचे जो है 3 और 2 6 मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएंगे, यानी कि 7/6। ये हमारा क्या आएगा? b आएगा। अब देखें ना इस क्वेश्चन में इस जो पार्ट्स इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 देखें खत्म होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3, ऊपर क्या बनेगा? 7x और डिवाइड बाई 3, तो सेम एज इट इज ऊपर वाली चीज़ ही बन जाएगी ना, जिस तरह पहले आपके पास ये वाली बनी हुई थी। ठीक है, ये वाली 7/3 ये ऐसी ही चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो b लिया है वो क्या लिया है? 7/6। तो अब देखें ये b यहाँ पे लिए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला तभी कंप्लीट होगा। तो अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर ऐड किया है तो बराबर के फिर उस तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा काम किया जाता है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट इस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। फार्मूला क्या है? यहाँ पे a आ रहा है तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे अलामत जो है वो ये आ जाएगी, b की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/6। इट्स मीन a + b का होल स्क्वायर। ये इसी चीज़ की इक्वल आता है जो ऊपर बनी हुई है, यानी कि a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, और 0 तो खैर ख़त्म ही छोड़ दें। 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36। तो यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है तो हमने इसको क्या करना है? ख़त्म करना है। जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे? दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ से, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से जज़र लेने से। तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया? जज़र ले लिया, दोनों तरफ जज़र लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जज़र इससे क्या हो जाएगा? कैंसर। और ये जज़र किसका है? 49 का, और ये किसका है? 6 का। तो 7 का, और नीचे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस है, ये प्लस माइनस है ना, तो एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे? इसको प्लस वाली टर्म में, एक दफ़ा किस में लिख लेंगे? माइनस वाली में। तो अब ये वाली चीज़ देखें, ये प्लस की है तो इस साइड पे क्या हो जाएगी? माइनस की। तो 7/6 क्या हो गया? माइनस का। इस तरह यहाँ पे प्लस की है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? माइनस की। ये -7/6 है तो ये -7/6 ही रहा। हाँ, ये वाली जो चीज़ प्लस में थी वो यहाँ पे क्या हो गई? माइनस की। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का 7/6 है और ये माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएगा? खत्म। आंसर क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे देखें तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 6 ही एलसीएम आएगा, और ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज ही रहेंगी सेम। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमेशा 6 ही आएगा। यहाँ पर पहुँच के हमेशा एलसीएम ये सेम ही होता है, यानी कि बट्टे में एक जैसी चीज़ें होती हैं। माइनस का 7, ये भी माइनस का 7, तो दोनों लिख दिए -7। नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0 है तो सेम एज ए 0। ये -7 क्या हो जाएगा? -14। ये क्या आ जाएगा? 6, तो नीचे 6 ही रहेगा। 2 का टेबल ले जाएं, 7 टाइम जाएगा, फिर 2 का टेबल ले जाएं, यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, यानी एक x का आंसर आ गया 0 और एक x का आंसर आ गया -7/3। तो जस्ट इसी को हम क्या लिख लेंगे? सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? हाल सेट, एक 0 और एक -7/3। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 5 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको पार्ट नंबर 6 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 6 में क्या है? x² -2x और -195 = 0। तो हमेशा की तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे काम बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x के साथ कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए हमें किसी चीज़ से डिवाइड करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल ये जो है -195 है, ये हम उस तरफ ले जाएंगे ब्रैकेट्स के, तो बराबर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 195। और उसके बाद तो यहाँ पे अब देखें क्या बनाएंगे? फार्मूला। बहुत आसान सवाल है, मैं दुआ करता हूँ यही आपके पेपर में आ जाए। तो यहाँ पे देखें क्या बनेगा? a की 2, यानी a का स्क्वायर x का स्क्वायर, अगर माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? -2a। a की जगह क्या आ जाएगा? x। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं
सभी में ये चीज कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस या प्लस 2a। b क्या बनाएंगे, b ये x के साथ जो भी चीज है ये क्या नजर आ रहा है, सिर्फ 2, इसको हम साइड पे लिख लेंगे और इस पे 2 डिवाइड करवा देंगे, 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 1। तो 1 हमारा क्या है, b है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब देखिए ना, माइनस 2x को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस 2x, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यही चीज तो मिलेगी जो ऊपर वाली चीज हमें नजर आ रही है, ये वाली चीज माइनस 2x, यही चीज मिल जाएगी ना। अब इसी का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि फार्मूला कंप्लीट बनाना है, a स्क्वायर माइनस 2a b और प्लस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करना है और 1 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड करना है। उसके बाद फार्मूले करेंगे क्लोज कर कैसे करेंगे, क्लोज हम यहाँ से a उठाएंगे, a हमारे पास क्या है x, तो हम यही चीज यहाँ पे लिख देंगे x, अलामत जो भी है माइनस की है तो माइनस लिखेंगे और b हम यहाँ से लिखेंगे, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाली जो चीज लिखी हुई है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये तो एज इट इज सेम आ जाएगा। हाँ 1 का स्क्वायर जो क्या होता है वो 1 ही होता है। उससे अगले स्टेप में 1 जो है वो इसमें ऐड कर लें तो क्या बनेगा 196 बन जाएगा। अब चूंकि स्क्वायर नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से जजर लेने से मजा आ रहा है ना। हाँ बहुत आसान सवाल है। अच्छा यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी ले लिया इधर भी ले लिया, ये वाला ऐसे क्या हो गया कैंसल, यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 1, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये प्लस माइनस 14 का होता है, यानी प्लस माइनस तो आएगा, स्क्वायर रूट खत्म होगा तो, और 196 किसका होता है, ये 14 को होता है। अब दो कंडीशनें हैं, या तो प्लस का 14 है या माइनस का, तो एक दफा क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू प्लस का 14, एक दफा यही चीज x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14, ये माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का इस तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यह तो हो जाएगा 15, और यहाँ पे माइनस का 14 है प्लस का 1 है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस 13, यानी x के दो आंसर आ गए, एक ये आ गया x का आंसर और ये आ गया, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिए हैं, ये देखिए दोनों x के आंसर, और इन दोनों आंसर को आप इधर ब्रैकेट्स में लिख दें, दरमियानी ब्रैकेट्स में, तो यही हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट, यानी कि हल सेट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं दुआ करता हूँ कि आपके पेपर में यही आ जाए ताकि मजे से आप करके आ जाओ। तो ये था जी हमारा पार्ट्स नंबर 6 था, आई थिंक मुझे भूल गया है। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट्स की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको पार्ट नंबर 7 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर 7 में ये क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, उसके बाद पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चीज है एक्स वाली, ये प्लस की उस तरफ है तो ब्रैकेट हम इस तरफ ले आएंगे बराबर के, वो क्या हो जाएगी माइनस की, यानी कि ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, ये वाली चीज सिंपल आके इधर क्या हो जाएगी माइनस की, और बाकी ये वाली चीज भी अपनी जगह पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चूंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रही है माइनस, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए होती है प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस की बजाय क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे भी माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि उल्ट काम हो जाएगा। या दूसरा काम आप ये भी कर दें कि -1 के साथ इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दें मल्टीप्लाई करवा लें, तब भी ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ है नहीं, इससे हम डिवाइड नहीं करवाएंगे। हाँ सिंपल ये वाली जो रकम है ये माइनस की है तो हम बराबर के उस तरफ इसको पहुंचा देंगे, तो ये माइनस की इधर पहुंची तो क्या हो गई प्लस की, 15 डिवाइड बाई 2 इधर आके प्लस का हो गया। और यहाँ पे अगेन क्या बनाएंगे, हम फार्मूला बनाएंगे भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर हमेशा की तरह एक्स का स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2a भी हमेशा की तरह वही एक्स। हाँ b हर दफा डिफरेंट बनता है, b कैसे बनता है जी, यही x वाली चीज साथ जो है यही उठा लें 7 डिवाइड बाई 2, और जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो देखिए खत्म तो कोई चीज हो नहीं रही, कट तो कोई चीज रही नहीं, 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4, तो 7 डिवाइड बाई 4, यही हमारा क्या है b। 7 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, और इसका स्क्वायर यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो यही स्क्वायर हमने यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट बन गया, एक स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो इसी को हम क्लोज करके लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a हमारा क्या है x और b क्या है 7 डिवाइड बाई 4, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, ये वाली चीज एज इट इज ही आ जाएगी। हाँ 7 का स्क्वायर है तो क्या आएगा, चलें ये सेम ही लिख दिया, अगले स्टेप में कर लेते हैं, ये चीज भी सेम और ये भी चीज क्या आ जाएगी सेम। हाँ 7 का स्क्वायर क्या आएगा वहां पे 49, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो ये हम लिख लेंगे साथ में।
नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। 16 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। 2 को डिवाइड कराएंगे 16 पे, 16 पे 2 को क्या करेंगे, डिवाइड, तो आंसर क्या मिलेगा, 8। उस 8 को जो है ये इस 15 के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आंसर 120। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आ जाएगा, 120। और यहाँ पे जो प्लस 49 है तो ये 49 सेम ही रहेगा, 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इनको ऐड कर लें, जिनको इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, जमा करने से 169 मिलेगा यहाँ पे आंसर। और ये वाली चीज़ जो है सेम सेम रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से, ठीक है, क्योंकि इसके 2 को जो है वो ख़त्म करना है स्क्वायर को, तो स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट देखें यहाँ पे ले लिया, उसके बाद ये स्क्वायर जो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच क्या आ जाएगा, x + 7/, ये वाली चीज़ बच जाएगी ना अंदर जो चीज़ है। और इसका ये किसका होता है, ये होता है 13 का, और ये 16 किसका होता है, ये होता है 4 का। प्लस माइनस भी आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो रहा है। अब एक दफ़ा प्लस वाला 13 डिवाइड बाई 4 लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ये तरफ, इस तरफ लाइन भी दरमियान से लगा दिया करें तब भी ठीक है। तो ये प्लस की जो चीज़ है इस तरफ नीचे स्टेप में आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की। सेम स्टेप यहाँ पे भी ये वाली प्लस की जो आएगी इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की। एलसीएम तो सेम ही आना है क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ऊपर वाली चीज़ भी ऐसे ही लिख लेंगे, 13 -7, 13 - 7। यहाँ पे भी सेम, ये 4 यहाँ पे 4 सेम आ गया, यहाँ पे -13 तो सेम, -7 तो सेम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 13 में से 7 जो है माइनस करें तो क्या मिलेगा, 6 डिवाइड बाई 4, तो 4 रहेगा। माइनस का 13 माइनस का 7 तो माइनस का क्या मिलेगा, 20। अच्छा, 4 पे यहाँ पे 2 का टेबल कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का टेबल कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। यहाँ पे 4 का टेबल 20 पे कितनी टाइम जाता है, -5, तो ये -5 आ गया। एक x का आंसर ये वाला आ गया, एक x का आंसर ये वाला आ गया। तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट, यानी कि यही हमारा क्या है, हल सेट। ये भी लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 7 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 8 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो पार्ट नंबर 8 कॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन को चेक कीजिए, यहाँ पे x के साथ कुछ चीज़ भी नहीं है, तो इसलिए हमें डिवाइड करवाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इसको हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और बाकी ये वाली चीज़ सेम रहेगी यहाँ पे, और ये प्लस की है तो इस तरफ आगे क्या हो गई, माइनस की, यानी कि -33/4। अगला स्टेप यहाँ पे बनाने वाला क्या होगा, फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ तक तो बात सेम। अगेन यहाँ पे x के साथ क्या है, 17, तो 17 को हमने लेना है साइड पे, इस पे करवा देना है 2 डिवाइड। अब देखिए खत्म तो कोई चीज़ होगी नहीं, कटेगी तो कोई चीज़ नहीं, तो यही हमारा क्या बनेगा, b। तो यहाँ पे b लिख देंगे और यहीं पे b का क्या लिख देंगे, स्क्वायर, और बाकी ये वाली चीज़ सेम, यानी कि ये वाली चीज़ आई सेम, और इसी का स्क्वायर चूंकि यहाँ पे भी ऐड करवाना है तो यहाँ पे भी करवा लेंगे। देखिए सभी पार्ट्स कितने आसान अभी लग रहे होंगे आपको, क्योंकि शुरू में बस आप समझ लें तो बहुत आसान है ये चीज़ें। पहला क्वेश्चन अगर आपने सही समझा है, दूसरा तो बाकी चीज़ें बहुत आसान है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखें क्या है, x, तो फार्मूला हमने क्लोज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस b क्या होगा, ये वाली चीज़ जो है b आ जाएगी हमारे पास, और इसका होल स्क्वायर, यानी कि इस फार्मूले की जगह फार्मूले को क्लोज करके हमने ऐसे लिख लेना है, और ये वाली चीज़ एज इट इज सेम आएगी। हाँ, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो होता है भाई साहब 4, तो ठीक है। अगला स्टेप, ये वाली चीज़ जो है वो एज इट इज सेम, ये 4 और ये 4, एलसीएम क्या आएगा, 4। ऊपर वाली चीज़ें सेम, माइनस का 33 और ये प्लस का 289, तो एज इट इज जी। अब माइनस का 33 है, प्लस का ये है, तो आंसर क्या मिलेगा, 256, और ये वाली चीज़ एज इट इज सेम, नीचे 4 है तो 4 ही मिलेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ से क्या लेंगे, जजर लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी। ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, x + 7/2, और यहाँ पे ये किसका होता है, ये होता है 16 का, और ये किसका होता है, ये होता है 2 का। ठीक है, ये 16 का मुरब्बा ही होता है ना स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस दोनों है, तो एक तरफ यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस वाली, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक माइनस वाली।
अब प्लस की ये वाली है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगी माइनस, सेम एज इट इज ये भी प्लस की इस तरफ होगी क्या हो जाएगी माइनस। तो ऐसे ही अगले स्टेप में हमने किया है, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। तो अगला स्टेप क्या होगा एलसीएम। एलसीएम देखिए यहाँ तक हम जब पहुंच जाते हैं तो एलसीएम बहुत आसान हो जाता है। 2 है तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा। और ऊपर क्या है 16 माइनस 17 यानी कि ये 16 है, दरमियान में माइनस है 17 है। ऐसे ही यहाँ पे सॉरी 11 नहीं है, यहाँ पे भी 2 ही है, गलती से यहाँ पे 11 लिखा गया है, ठीक है ये ऊपर 2 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 2। तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 2, तो सेम एज इट इज 2 ही रहेगा। माइनस का 16 माइनस का 17 सेम टू सेम आ जाएंगे। अब देखिए माइनस का 17 और ये 16 है तो माइनस का क्या आ जाएगा 1, माइनस 1/2, यही हमारा x का आंसर है। और इधर देखिए माइनस 16 माइनस 17 आंसर क्या मिलेगा माइनस 33 डिवाइड बाई 2। तो ये एक x का आंसर ये हो गया, एक x का आंसर ये हो गया। तो ये दोनों को हम क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट में, यानी कि हल सेट में। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 9 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको पार्ट नंबर 9 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और इसको देख के आप घबरा भी रहे होंगे कि यहाँ पे हम कैसे हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स कोई मसले की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सिंपल यही है कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे इंशाल्लाह, बाकी आगे जो काम है वो बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद अगेन क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट करके लिख दिया। और यहाँ पे देखिए ना, तो अब पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, यानी कि इस रकम का और इस रकम क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3x + 1 ही आएगा ना, यही वाली चीज एलसीएम आ जाएगी। और यहाँ पे 1 है, 1 को जब हम इस पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा यही चीज मिलेगी। और इसी चीज को इस 4 से जाके आप कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये 4 अपनी जगह पर, 3x + 1 और ये -8 जो है, ये जब ये वाली चीज जब हम इस पे डिवाइड करवाएंगे नीचे एलसीएम पे तो फिर तो 1 ही बचेगा ना, और 1 ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होकर 8 ही आएगा, यानी हमने एलसीएम ही लिया है जस्ट यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। और ये वाली जो चीज़ है वो तो सेम ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं स्टेप बहुत शॉर्ट यानी कि शॉर्ट नहीं है, बस ऐसे ही हल किया जा सकता है। तो मैंने इसको बहुत आसान तरीके से हल करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखें 3x + 1 यहाँ पे भी बटे में है और यहाँ पे भी, इन दोनों को क्या कर दें क्रॉस, खत्म। ऊपर देखें ये वाली चीज जो है सेम यहाँ पे आ जाएगी, -8 है तो -8 यहाँ पे आ गया, ये वाली चीज भी सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, क्या आ जाएगा 12x। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें, क्या मिलेगा 4। और ये -8 है सेम, ये वाली चीजें भी सेम। अगले स्टेप में हमने क्या करवाना है, ये वाली जो साइड है, ये वाली इस पूरी साइड को आपने लेके जाना है इस तरफ, ठीक है। और जो अलामतें हैं वो क्या हो जाएंगी चेंज। 3x² + 5 जो है वो अपनी जगह पर पहले सेम ही रहा। ये प्लस का 12 है तो इधर आके क्या हो गया माइनस का 12x। ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, ये माइनस का 12 इधर आके माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 = 0। अब देखें ये 3x² सेम एज इट इज, यहाँ पे देखिए माइनस का 12 भी सेम एज इट इज। ये देखिए 5 है, क्या है 5 और ये भी क्या है 8, इट्स मीन 5 + 8 क्या हो जाएगा 13। और ये क्या हो रहा है -4, इट्स मीन -4 = आंसर क्या मिलेगा 9। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 9, यानी कि 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 में से 4 निकाल दी क्या बचेगा 9। अब यहाँ पे देखें तो एक चीज यहाँ पे अभी कॉमन आ रही है, क्या 3 यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो ये हम थोड़ा अपनी आसानी के लिए क्या कर लें 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 हम ले लें कॉमन तो ये 3 तो बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिंपल ये x² बच जाएगा। ये 12 है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -4 बच जाएगा। ये 9 है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 = 0। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके इस तरफ चला जाएगा 0 की, तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0/3 आंसर क्या मिल जाएगा 0। इसलिए इस 3 को खत्म ही कर दें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन गई है। देखिए इसको भी हमने क्या करना है सॉल्व करना है। अब हम अपनी उस क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं जिस तरह हम पहले करते थे। तो यहाँ पे देखें कोई चीज तो है नहीं, इसलिए हम कुछ भी नहीं करने वाले। हाँ ये प्लस का 3 है तो इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। आगे वही फार्मूला बनाएंगे, इसी चीज का क्या बनाएंगे फार्मूला। तो सबसे पहले ये क्या लिखेंगे a² x² -2, अगर माइनस है तो माइनस और 1 की जगह x
बी की जगह क्या लिखेंगे, इस 4 को उठा लेंगे यहाँ पे और इस पे क्या कर देंगे 2 डिवाइड, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 2, और यही हमारा 2 क्या होगा, बी होगा। तो वो बी यहाँ पे भी लिख दिया, बी का स्क्वायर यहाँ पे भी लिख दिया, और उसी बी का स्क्वायर हमने ऐड यहाँ पे भी करवा दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्लोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ये माइनस है तो सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहेगी, और यहाँ पे जो 2 है b वाला तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 3 है तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, और यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगी माइनस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4 और ये 3 तो क्या बच जाएगा 1। अब स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको, तो उसको खत्म करने क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब देखें अगेन यहाँ पे देखें ये प्लस नहीं है, यहाँ पे आपने क्या करना है माइनस, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे मेरी, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये खत्म होगा तो प्लस माइनस 1 आएगा, और एक दफ़ा ये प्लस का 1 आ जाएगा और एक दफ़ा यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे ये जो x है ये माइनस का है, सॉरी ये जो 2 है माइनस का है, ठीक है। ये देखिए माइनस का 2 है तो इस तरफ आएगा तो ये यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह यहाँ पे मनफी यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे चूंकि ये प्लस है तो 2 में से 1 निकाल दें तो क्या बनेगा 1, ठीक है। तो आंसर हमारे ये -1 नहीं है बल्कि ये आंसर हमारे होंगे 3 और क्या बनेंगे 1, यही हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है जो प्लस की, तो आप सही कर लीजिएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 9 भी जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 10 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स अब आपको पार्ट नंबर 10 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आएंगे। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन दोबारा हम नीचे यही लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे देखें तो ये x + 2 का होल स्क्वायर है, यानी फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूले को खोलेंगे, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह क्या आ जाएगा x, और b की जगह क्या आ रहा है 2a, और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला खोल दिया, ये 3a का स्क्वायर सेम एज इट इज रहा, और ये 7 अंदर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। देखिए 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या मिलेगा 35, और इस तरीके से ax है तो साथ में क्या आ जाएगा ax, इस तरीके से 5 को जाके इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो मिलेगा 115, 115, और ये a है तो ये a है तो क्या बनेगा a का स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है चीज़ें आसान होती जाएंगी। अब देखिए 7 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर क्या आएगा 7x स्क्वायर, ये 2 और ये 2 क्या हो गए 4, और बाहर से ये 7 जब मल्टीप्लाई हुए इस 4 के साथ तो क्या मिलेगा 28, और ये ax है तो साथ में क्या आ जाएगा ax। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये 7 बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 के साथ तो क्या मिलेगा 28। ये a का स्क्वायर है तो साथ में a का स्क्वायर रहेगा। ये वाली चीज़ सेम एज इट इज, ये वाली भी सेम और ये वाली भी सेम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में चीज़ें और थोड़ी आसान हो जाएंगी कि ये वाली जो चीज़ें हैं इनको हमने बराबर के इस तरफ ले आना है। ये 7x स्क्वायर अपनी जगह पर, ये 20 ये भी अपनी जगह पर, हाँ ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 28 भी अपनी जगह पर, और इस तरह ये प्लस का है तो यहाँ पे पहुँचेगा जब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, और ये 3a स्क्वायर अपनी जगह पर। अच्छा यहाँ पे देखें 7x स्क्वायर है तो 7x स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए माइनस का 35 है प्लस का 28 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 7ax, यानी माइनस का 35 है ना प्लस का 20ax है तो ये माइनस का 7ax हो जाएगा। और ये 28 और ये 3 ये क्या हो गया 31a का स्क्वायर, 31a का स्क्वायर माइनस 150a का स्क्वायर हो तो आंसर मिलता है -84a का स्क्वायर, यानी कि 115 माइनस को और जमा का क्या हो 31, तो हमें आंसर क्या मिलता है माइनस का 84। a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि 7 है तो 7 से क्या करवा दें कॉमन करवा दें, यानी कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि 7 का टेबल इधर भी जाता है इधर भी, तो 7 हमने ले लिया कॉमन। 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा ax, यहाँ पे क्या आएगा 12 और a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर।
और 7 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से खत्म हो जाएगा, जिस तरह 3 हुआ था पिछले क्वेश्चन में। हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। अब इसको हमने क्या करना है, हल। तो इसको भी हम कैसे हल करेंगे, ये माइनस के यानी कि एक्स स्क्वायर तो अकेला है, पहले से कोई चीज मल्टीप्लाई हो नहीं रही, तो माइनस का 12 है तो इधर आके प्लस का 12a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनाएंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा, यही आएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे फार्मूले में क्या आता है 2, और a की जगह क्या आ जाएगा x, b यहाँ पे b क्या लिखेंगे, देखें a है तो a पे डिवाइड करवा लें 2, तो क्या मिलेगा a डिवाइड बाई 2 ही मिलेगा, तो यही हमारा क्या बनेगा b। लेकिन यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा ax, और यही हमें चाहिए यहाँ पे ऊपर ax, और इसी का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब इसके बाद चूंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो अब आगे जो है चीज़ें आप खुद देखेंगे कैसे इसको हल हुई पड़ी हैं। सेम टू सेम स्टेप मैं ऊपर स्क्रॉल करता जाऊँगा, आपने देख लेना है कैसे मैंने हल किए हैं इसको। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आपने देख लेना है। हाँ, आई थिंक मिस्टेक है थोड़ी बहुत, वो ये है कि यहाँ पे जो है ये माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, ये माइनस आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी वो क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। बाकी स्टेप आप देख लें, यहाँ पे इसके रूट लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगी, माइनस, और बाकी स्टेप आप देख लें, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यानी कि एक दफ़ा ये प्लस वाली इधर लेना है ना, ये वाली एक दफ़ा, और एक दफ़ा ये माइनस भी ले लेना। तो ये माइनस की ये जो चीज़ है इस तरफ आके एक दफ़ा प्लस हो गई, इधर भी और इधर भी। पिछले क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने पिछली की है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे बनेगा माइनस का 7a स्क्वायर है तो ये बनेगा माइनस का 6a डिवाइड बाई 2, तो ये मिलेगा हमें आंसर -3a, ठीक है। ये प्लस करेंगे तो ये मिलेगा 8a, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4a, क्योंकि 2 का टेबल इस पे जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आंसर कुछ इस तरह, माइनस का 3a और प्लस का 4a। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको आपने चेक कर लेना है, ठीक है, खुद भी। माजरत, ठीक है, थोड़ा सा इससे नहीं समझा सका हो सकता है। खुदा हाफिज़। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।